सभी को नमस्कार है। आज है शुक्रवार। नमस्ते सर। नमस्ते। सर वो ओपनिंग सर 100 पॉइंट ऊपर ओपनिंग हो रहे हैं। अब वो उधर हाईएस्ट कॉल रेटिंग है ना सर, उधर उधर से नीचे आना ना मार्केट। पहले ही तय कर लिया गया आपने तो। नहीं है वो कॉल रेटिंग उधर ही ज्यादा है ना इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। एक एक सीखने कहावत सीखने सीखने के एक लिए। कहावत सुना देता हूँ। चलो मार्केट स्टार्ट होने में 1 मिनट है। एक राजा था। उसके राज्य में एक व्यक्ति ने कोई प्रतियोगिता जीत ली। बोले कुछ मांगो। बोले महाराज आप जो दे वो दे दीजिए। बोले ठीक है तेरी इच्छा है। राजा थोड़ा समझदार था। बोले ठीक है तू दौड़, और जितनी दूर तक दौड़ता रहेगा वो जमीन तेरे नाम कर दी जाएगी। जहां जहां तू दौड़ेगा और वहां जहां रुक जाएगा, वो जमीन जहां रुक गया वो तेरी जमीन। जितनी दौड़ होगी। इंसान बोला अब तो राजा जी का आदेश है, राजा जी की प्रजा है। बोलो दौड़ने लगा, इतना दौड़ा इतना दौड़ा इतना दौड़ा, दौड़ता रहा दौड़, क्योंकि लालच खत्म नहीं हुआ। दौड़ता रहा, अंत में फिर समझ गए ना, दौड़ गया। जो कब्र में जगह होती कितने फुट की होती है, वो जगह उसने राजा को इसकी इतनी ही। तो मार्केट में विनेसर की थ्योरी के हिसाब से बुल रन है भाई। ये लिख रहा है शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, यानी जो सपोर्ट बॉटम पे था तो मार्केट वहां तक जाता, कहां तक जाता, यहां तक जाता, यहां तक जाता है ना, और यहां तक जाता। अब मैंने ये दो हिस्से खत्म कर दिए, क्योंकि उसने जो लिखा है वो ये लिखा है कि भाई या तो मार्केट सपोर्ट तक जाता, यानी कि यूएस और यूएस -1 तक जाता है, या मार्केट ऊपर खुद सपोर्ट आ गया। तो जब तक ये इधर की ताकत है तो मेरा बॉटम ये है। जब तक है, सिर्फ ध्यान रखिएगा, सिनेरियो बदलने का मतलब यही होता था। तो बॉटम ये है, मार्केट का असली बॉटम। दो होते हैं तो मेरे हिसाब से ये और ये है। अब इसमें भी खाली इसको कैसे बनाता हूँ वो आपको समझने के लिए क्लासे लेनी पड़ती है, मैं अकेले को बना देता हूँ। चलिए डायवर्जन थोड़ा सा तकलीफ दे होता है, तो मैं इसको मान लूँ भैया ठीक, अगर ये बन गया, नया सपोर्ट क्रिएट हो गया, यानी जो सपोर्ट कल 24,000 पे था वो आज 100 पॉइंट ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, और रजिस्टेंस 200 पे आने की कोशिश कर रहा है। तो रेंज क्या होगी मार्केट की, 100 से लेके 200 के बीच में एक बार के लिए। तो क्योंकि बीच में एक डायवर्जन है, यानी कि जो इसकी एक, मैं जो अपने हिसाब से सोचता हूँ कि मार्केट का जो बॉटम है, जो सुबह पहले देख रहा हूँ, मुझे जो इसकी जो सिस्टम जो हमने पढ़ाई की है उसके आधार पे लग रहा है, पर अभी तक के सिनेरियो, अभी तक के डेटा के हिसाब से आज का बॉटम रह सकता है 23,970-75 ये बॉटम बना रहा हूँ। और अगर मैं उसी सिनेरियो को अगर मैं ऊपर की तरफ देखूं, जब रेजिस्टेंस बैठा हुआ है 200 पे, अभी बैठा हुआ, चिंता मत, वो WTT हो गई, स्ट्रॉन्ग हुआ है, खाली तो एक भाषा है। तो मुझे लग रहा है तब तक मार्केट का 225 टॉप रहेगा। अब ये मैंने रेंज निकाल ली अपने तरीके से, जो अभी दिख रहा है। ट्रेड करना है तो एक व्यक्ति जिसको इस सिनेरियो में बॉटम से ट्रेड लेना है, मार्केट अभी काफी दूर है, चलिए आ जाते हैं इधर डाइवर्जन पे। अब देखिए मैंने इधर का बता दिया, जब यहां पहुंचेगा तो मैं यहां सोचूंगा। ये है वो जगह जो विनेसर सिखाते थे हमको, जब हम 23 वर्जन यूज करते थे, कि भैया बुलरन में है तो अब ये है आपका रस की, ये सेफ, और ये कोई पोजीशन होती है उसके आधार पे जाता है, उस चीज को छोड़ दीजिएगा, वो बात की बात, उसको मैं समझा दूंगा कब होगा। लेकिन कम से कम सेफ के लिए यहाँ तक का तो मुझे वेट ही करना पड़ेगा। फिर जैसे कि पूरी थ्योरी यही बनी हुई थी। अब आपको डायवर्जन करना, आपको तो पैसा अभी के भी चाहिए। यहाँ पहुंचेगा बुलरन में तो उल्टी ट्रेड बनती है क्या, वो जरूर मुझे पता है। क्या यहां से बनेगी कि नहीं बनेगी। मार्केट में 5 मिनट की कैंडल ने क्या क्या काम कर दिया, वही विनसर वाली कहानी जो हम जानते हो कैसे बोलते थे आपको कि मार्केट कैसे खुला। तो मार्केट में भैया हाल फिलहाल अगर इस सिनेरियो में 5 मिनट में कौन कौन सा काम कर गया है, जो कल मैडम ने एक जवाब दिया था, याद होगा। सर 55 से एंट्री है सर। सेल कर वो दूं सर? डायवर्जन वाले अपने आप चलो, डायवर्जन वालों को मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि डायवर्जन में बोलते दूसरों को चिढ़ लगती है। देखिए सीधी सी बोलते हो रुके हुए हैं सर। कि ऊपर जा रहा है तो जा रहा है, तो आपको ये जो थ्योरी सिखाई थी ना, उस थ्योरी में था कि आपको तो नीचे से ही एंट्री लेनी है, बट ऊपर की ट्रेड वाला खतरनाक गेम है, और इस गेम को समझने के लिए पढ़ाई होती है। हो गया ही। ये डायवर्जन सब्जी वाले ना पुराने हैं, जिनको डायवर्जन बताए गए, ध्यान रखना। डायवर्जन हम इधर से भी मार लेते हैं, नीचे से, ऊपर से, कहीं से मार लेते हैं, हमारी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है ये। मैं सब्जी थोड़ा सा, एक्सेस लेके हाँ सर मैं थोड़ी देर के लिए रुक रहा हूँ, बस मैं कुछ सोच रहा हूँ कि अब मैं चूंकि ट्रेड बनाने की सोच रहा हूँ, उल्टी ट्रेड का एक तरीका होता है, उसको सोच रहा हूँ मैं। सब्जी जो एक पुट लेके जाए। मैं रुकिए सर, मैं उसी को देख रहा हूँ क्या है ये यहाँ के बैठा। सर 175 को बॉटम, 125 का क्या मारा हुआ था कल, 125 पे
वो सारा देखना पड़ रहा है ना, उसका पूरा वनडे के फार्मूले में। तो ऐसे नहीं ना। 134 ये टॉप है, यहाँ पे नीचे बॉटम बनाएगा, इसको बॉटम मानेगा 125 में, यानी कि यहाँ से 50 पॉइंट, यानी कि यहाँ से 50-60 पॉइंट नीचे। और 225 ने इसने जो वनडे के फार्मूले में 235 235 पे मार्केट रुका था, इसको रजिस्टेंस बनाने, यानी कि मार्केट 125 और 235, यानी कि 235 को टॉप पे मान रहा है ये भी। और ये सब मैं सपोर्ट, मैं सपोर्ट, मैं सपोर्ट, लेकिन वो गिरेगा भी इतनी जल्दी नहीं, परेशान है नहीं। वो जो अभी का दौर चलता है ना जुलाई में, कि कंसोलेशन रह रहा है कि पानी पिला पिला के मारता है, वो एकदम से तो मारेगा नहीं। लेकिन यहाँ से अभी मैं अभी भी यही कहूंगा कि क्योंकि जुलाई में कंसोलिडेशन ज्यादा मारा हुआ है, यानी कि इतनी आसानी से हमको देता नहीं है पैसा। याद है ना, इतनी आसानी से नहीं दे रहा है ये, पहले दे देता था हमको, धड़ल्ले से देता था हमारी थ्योरी पे। लेकिन इस जुलाई में जो पिछला इतिहास देखा, वो भी खतरनाक है। कुछ ना कुछ तो झोलझाल बनेगा मार्केट में, क्योंकि 235 हमारे अंडे के फार्मूले में एक जगह है, वो एक रजिस्टेंस बन रहा है, और वो लास्ट आ रहा है इसका, इधर भी यही आ रहा है। तो काफी हद तक मैं उसके आधार पे वहां रुकता है मार्केट, उसको तोड़ना इतना से, और वो मुझे पता है रजिस्टेंस बना हुआ है। यहां चाहे कुछ भी दिख रहा हो, वो एक रजिस्टेंस है। और चूंकि अकेला अगरबत्ती का पैकेट कैसे काम करता है, जब वो उनमें एकता हो, यानी कि उसका पूरा दबाव प्रेशर बनाए अपना, तब अगरबत्ती का पैकेट मजबूत से मजबूत रजिस्टेंस को तोड़ता है। तो ये रजिस्टेंस अकेला भी मजबूत होता है। विनय सर पता नहीं कैसे कैसे पढ़ाते थे आपको, ये तो बुल रन बर्बाद, ये अलग कहानी है। लेकिन मैंने ये कहा कि आप हर वक्त ट्रेड करते हो ना, इसके बजाय उन बारीकियों को पकड़ लोगे कि यार इस सिनेरियो में तो मैं आराम से ट्रेड कर लूंगा। तो वो जो सिखाया था, देखो यहाँ विनय सर ने सिखाया था कि ये जब तक सिनेरियो ना बदले, यानी WTB ना हो, यहाँ पे क्या है, WTB टू स्ट्रॉन्ग है। सही है क्या सर? अब सिर्फ इतना पता करो, क्या ये मार्केट दोबारा WTB हुआ है क्या? बोलिए सर, क्या WTB हुआ है क्या? और WTB हो भी गया तो इसकी परसेंटेज या जो नंबर्स है सर, वो बढ़ने चाहिए। और यहां पे अगर मार्केट जिसे कहते हैं कि कंसोलिडेशन एक ऐसा सिग्नल है, मैं बता दूं ये सबसे बुरा आ रहा है आपके लिए। क्योंकि ये क्या करते हैं कि मार्केट में इतनी आसानी से बायर को पैसा देना ही नहीं चाहते, और बायर है कि लेने के बाद भी बेवकूफी कर रहा है, ये मुझे पता है। क्योंकि मैं इस मार्केट में अपना एक तरीका बनाया कि लोगों को मैंने सिखाया, भाई आप लोग है ना खाली मार्केट से लड़ क्यों रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रही। आप वो चीज करो कि मार्केट आपको 200 पॉइंट रोज नहीं दे सकता, लेकिन ऐसे सेटअप जहां से आपको 30, 35, 40 पॉइंट आराम से मिला करते हो, तो सर ठीक है, मार्केट से पैसा कमाओ। वहां पे आप मान लीजिए 10 लॉट नहीं मारते हो, तो 5 लॉट मारते हो, तो वहां पे 30 पंजे 150 पॉइंट, और 150 पॉइंट के लिए वो जो व्यक्ति दिन भर ट्रेड करता है, वो 150 पॉइंट एक बार में मिल जाए, और वो भी आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाए, तो 150 पॉइंट की लड़ाई है मेरे लिए वो। लेकिन आज वो आपको 30 पॉइंट नहीं निकल रहा है। आप आज ये चाह रहे हो कि एक लॉट से 100 पॉइंट बने, 150 पॉइंट बने तो मेरा बहुत अच्छा पैसा बने। सर वो कहानी दूसरी है, वो भी बनते हैं सर, वो भी बनते हैं, किसने कहा वो नहीं बनते हैं? लेकिन उसके लिए मैंने लॉट मैनेजमेंट का यूज किया। लेकिन आप लोग जो हर वक्त ले रहे हो ना, वो बड़े लॉट से जिस दिन करोगे ना, तब लोग बर्बाद क्यों होते हैं? क्योंकि एजुकेशन पूरी है नहीं, और लॉट बढ़ा के ज्यादा कमाते हैं, लेकिन हकीकत में उनको आता ही नहीं है गेम, पैसों का गेम खेलना। तो आपको कितना चाहिए, यही तो कह रहे हैं कि आपने जो अटेम्प्ट लिया और नहीं मिला, तब तक क्यों उंगली कर रहे हो? जब आपका सेटअप पे नहीं है, आपकी सोच पे, आपकी समझ पे, आपकी पढ़ाई में जो खूब पढ़ाई करके आपने प्रैक्टिस की अपने सेटअप पे नहीं आया, तब तक ट्रेड क्यों कर रहे हो? यही तो अब मेरे आधार पे, विनय सर के आधार पे, कि आप जिंदगी भर मार्केट में कमा सकते हो, उल्टा गैम्बलर बन जाते हैं लोग। क्यों? क्योंकि इंसान, हकीकत में कह रहा हूं, चाहे कोई भी हो, इंसान की फितरत होती है कि वो जैसे ही थोड़ा समझदार बनता है, अपने बाप को कुछ नहीं समझता है, अपने दोस्त को कुछ नहीं समझता, अपने गुरु को कुछ नहीं समझता है। इंसान की फितरत है, क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज है ये। तो जैसे ही मार्केट में आपको आता है, तो आपको लगता है कि मार्केट का मैं बादशाह बन गया, और वही गुरु इंसान को मिट्टी में मिला देता है। क्योंकि हम लोग तो मार्केट को गुरु मानते हैं कि ये मार्केट हमको सिखाता है, और वो खुद गुरु बन गए। आज भी हम स्टूडेंट है इस मार्केट के अंदर, ये मार्केट हमारा गुरुओं का गुरु है ये विनय सर भी बोले कि मैं नहीं गुरु, ये मार्केट गुरु है आपका, ये पता नहीं कैसे कैसे आपको सिखाएगा। लेकिन
सभी ने यही कहा कि भैया मार्केट में दिन भर ट्रेड नहीं करते हैं, अपने सेटअप को जो आप बना रहे हो रात दिन मेहनत कर करके, वो आपको आ गया क्या? या क्या मार्केट वहां पे आने के बाद में एक रिस्क है, वो भी रिस्क बोलते हैं, वहां पे भी सेफ कभी किसने नहीं बोला। अब यहां जो ट्रेड करते हैं तो ये ट्रेड क्यों कर गया, आरिफ ट्रेड क्यों कर गया, वो ट्रेड क्यों कर गया, वो ट्रेड क्यों कर गया, वो क्यों कमा गया, तुमको तो जलन हो रही है उल्टा। उसने रिस्क लिया था इसलिए वो कामयाब हुआ, रिस्क ही तो ले रहे हो। मैं यहां पे सिर्फ इसलिए रुक गया कि मुझे पता है ये जगह 8 नंबर सिनेरियो मेरे लिए घातक है। इस सिनेरियो को सबसे खतरनाक माना था मैंने अपने लिए भी। स्कैल्पिंग इसीलिए सिखाई जाती है कि कभी मार्केट कंसोलिडेशन हो जाए, परेशान करे तो ठीक है यार, टाइम पे 2 घंटे बैठ गए तो कहीं से मान लो 500 रुपए का जुगाड़ हो गया। हम तो इस पे विश्वास करते हैं, हम 3,000 के जुगाड़ भी नहीं है कि हमने 3,000 4,000 की जरूरत नहीं, हमको तो 500 भी मिल गए तो हम खुश हो गए ना, हम लेके तो गए कुछ। क्योंकि हमेशा मलाई नहीं मिलती है, हमेशा दाल रोटी वाला गेम खेलो कि अपना 8% मिल रहा है मार्केट से, 10% मिल रहा है, बस वो मिल गया हो। तो मैं तो कहता हूँ 10% के बाद तो मार्केट से पंगा क्यों लेते हो? ये आप हमेशा तय कर लो कि आपने 2 लॉट ट्रेड करे, 2 लॉट आपके पास में डीमेट में जो भी अमाउंट था उसके अंदर से आपने मान लीजिए कि 28,000 यूज करे। 28,000 का मतलब हो गया सर कितना? सर कितना हो गया? 8% भी जोड़ू ना मैं एक बार, लगा लीजिए। अगर 2,500 का प्रॉफिट है तो सर 2,500 का प्रॉफिट सिर्फ कितने, 28,000 के एक दिन के अंदर कितना ब्याज मिल गया आपको उस रकम का? बैंक तो साला 1 साल में नहीं देगा आपको ये 28,000 है। बैंक आपको 1 साल में नहीं देगा, ये 2,500 डाल के छोड़ दोगे, दे देगा क्या? सर दे देगा क्या? अभी नहीं। बस ये पता है ना, हम तो ब्याजू ने, हम तो 1 नंबर के ब्याज खोर इंसान है, हम तो ब्याज मिल रहा है, बढ़िया ब्याज दे रहा है हमको तो मार्केट। देखा ना, ब्याज वाले करोड़पति बन जाते हैं। सर बताइए, ब्याज वाले 3 रुपए सैकड़े में करोड़पति बन गए ना। सर जिसके ये पास है। में ब्याज चल पे पैसा जो चला रहा है, लेकिन भैया कि वो शुरू में लगता है कि वो 1 लाख रुपए उधार दे रहा है, धीरे धीरे वो व्यक्ति 10 लाख उधार देता है ना, तो आप सोचिए 10 लाख रुपए उसको 3 रुपए सैकड़े के हिसाब से हर महीने 30,000 रुपए दे रहे हैं। लेकिन उसको भी रिस्क है कि वो कोई मर गया, कोई टूट गया तो बेचारे के डूब जाएंगे उन लोगों के पैसे। लेकिन उसने कुछ गिरवी रख रखा है, तो वही है कि हम लोग उस तरीके की ट्रेडिंग कर रहे हैं कि हमको तो ये पता है कि हमारा पैसा किसी को उधार नहीं देने के बजाय हम लोग बढ़िया दिमाग लगा के बैठ गए। मैं तो उस ब्याजूना काम करता हूँ, मैं किसी को उधार देने के पक्ष में ही नहीं हूँ, उधार तो डूबता है साला। मैं तो ये सोचता हूँ कि मेरे, अगर मैं एक सोच बना रखी है मैंने कि मेरे पास 2 लाख रुपए मैं किसी को उधार दूं, और महीने में अगर मैं मान लीजिए कि 3 रुपए सैकड़े 2 रुपए सैकड़े अलग अलग होते हैं, मैं कहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति को 2 लाख रुपए उधार दूं, वो मुझे 5,000 रुपए महीने दे, साला रिस्क हमेशा बनाओ, कब मर गया तो उसका चेक किस काम आएगा मेरे? हैं? ठीक है। तो और व्यवहार में दे दूं मैं, सीधी सी बात है कि मैं 2 लाख रुपए से, अगर मैं सोच रहा हूँ कि 2 लाख रुपए पड़े हो, उसमें से मैं खाली मात्र 50,000 का इस्तेमाल करूँ, और 50,000 के बदले ही मुझे रोजाना, सोचिएगा सर, 50,000 के बदले अगर मुझे 2,000 रुपये रोज मिल रहे हैं, इंटू अगर मैं महीने में लेता हूँ तो 30,000 रुपये। सर देखा जाए ना सर, कितना बड़ा फायदा ले रहा हूँ मैं। सर बताइए, इधर 2 लाख के 5,000 मिलते, इधर 50,000 से मैं ले रहा हूँ 30,000 रुपये महीना। सर मुझे तो ये वाला गणित बढ़िया लगता है, बस इतना प्यारा गणित लगता है जिसकी हद ही नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है कि रकम भी नहीं डूबी, लेकिन रकम डूबेगी कब है, जब मैं एजुकेशन लेके बिना ही मार्केट में उतर गया, और मैं कॉलपुट कॉलपुट कर रहा हूं, मैं अपनी खुद की सेटअप पे ट्रेड नहीं कर रहा हूं, मैं अपना लालच बढ़ा देता हूं, जैसे जब ट्रेड मार रहा हूं वैसे मार रहा हूं, वैसे मार रहा हूं। मतलब 15 दिन क्यों बोला मैंने ट्रेड, 7 दिन क्यों, 7 दिन हो सकता है मार्केट मेरे हिसाब से ना चले, मेरे सेटअप पे ही नहीं आए, किसी सेटअप पे नहीं आए। और ये छोटा छोटा पैसा, अगर मैं यूं कहूं कि मैं पहले 1 साल तक 3,000 रुपये ले रहा था, यूं मान लेता हूं 1 साल तक, और मेरी ट्रेडिंग 15 दिन थी, 15 इंटू, सुनिएगा 15 इंटू, इस बात को गौर से सुनिएगा, 15 इंटू कितना, 12, कितना हो गया, 180 हो गया क्या सर? सर 180 दिन हो गए क्या? सर हो गए क्या? सही जोड़ रहा हूँ क्या? थोड़ी गणित कमजोर है मेरी। जी सर एकदम सही। ठीक है। अगर मैं इस 180 को, मैंने क्या कहा, मैंने अपना एक खुद का रूल्स बना रखा है, आप बनाओ चाहे ना बनाओ, मैं यहां से करोड़पति बनने ही नहीं आया, मैं तो दिहाड़ी मजदूर हूं। अगर मैंने इसको 180 दिन इंटू स्किल प्राप्त करने के बाद भी, चूतियापंथी की बात नहीं कर रहा हूं, स्किल प्राप्त कर ली इसलिए कह रहा हूं, इंटू मैं 3,000 कमाता हूं, सर 5,40,000 रुपए है सर मेरे पास तो।
50,000 के बदले में, जो आपने आज तक नहीं कमाए। सर सही है क्या गणित? सर सही है क्या गणित? जी सर। सर इससे बढ़िया गणित क्या सीखेंगे हम? सारा शेयर मार्केट इतना बढ़िया दे रहा है, बिजनेस की थ्योरी इतनी बढ़िया दे रही है, बस मेहनत ही तो करनी है मुझे। वही तो दिमाग, वही तो मेरे रूल्स, वही तो मेरे रेगुलेशन, कि ये दुनिया 90% बर्बाद है, 10% में कैसे हूं मैं, और वो भी एक बायर के रूप में, ज्यादातर 1% की चांस है, लेकिन वहां 1% के चांस में राइटर भी बर्बाद होता है। मैं सोचना राइटर नहीं हो रहा, राइटर कौन से सफल बैठे हैं? राइटिंग वाले, वो उल्टे ज्यादा होते हैं। आपका तो डीमेट खाली होता है, उनका घर बार बिक जाता है कई बार। उनके साथ ये सुनते हैं हम लोग, और उनको धैर्य से आपसे ज्यादा बैठना पड़ रहा है। उन्होंने रकम बड़ी लगा के उल्टा, बहुत ज्यादा धैर्य रखना पड़ रहा है उनको। तो वो तो भाई साहब, वो तो अपने ऑर्डर को बार बार उधर उधर भी नहीं कर पा रहे हैं, वो तो बस बैठ गए पोजिशन लगा के, 2 3 4 घंटे बाद में उनका पैसा मिल रहा है उनको। और आप यहाँ 15 मिनट में ले जाओगे, जब भी आप चुपचाप बस पैसा लगाया नहीं आपने, आपने अपना सेटअप का इंतजार किया जो आपने मेहनत करके बनाया। बस मेरी सोच ही है सर। अब जिसको ये चीज पता है सर, वो लोगों को क्यों पढ़ाए? जैसे कहते हैं ना कि पढ़ाना भी एक कला है और पढ़ाना भी एक जोखिम है। कला और जोखिम दोनों है, क्योंकि सामने वाला आपकी बात को समझेगा कब हमें नहीं पता ना। या वो कहीं ट्रेडर के बजाय गैमलर बन गया तो जिंदगी में उसके घर वाले हमको गालियां देंगे, जैसे होता है ये। क्योंकि नाम तो जानते ही है, जैसे सुरेंद्र सर, विनय सर, ये है उनके, और वो बर्बाद हो गया तो जानते हो उसकी बर्बादी का ठीक रहा हमारे ऊपर आएगा, उसके घर वाले हमको बददुआएं देंगे। सही है कि नहीं बताइए सर? सर देंगे कि नहीं देंगे? 100%। भाई ये अगला डूबेगा तो सबको नुकसान करेगा ना, पूरे परिवार को। घर वाले बददुआएं देते हैं सर। सर देते हैं बददुआएं, इसलिए हम झांसा दे के नहीं लाते किसी को। हम कहते हैं भैया ये मेहनत है, चाहे तो तेरे घर वालों से पूछ ले, और घर वालों को बता के ट्रेडिंग कर, और समझा कि मैं एक कोर्स कर रहा हूं, यहाँ पैसे कमाने नहीं आया हूं, यहाँ तो मेरा कोर्स चल रहा है, ताकि वो भी आपको सजग रखे। तो एक कोर्स करो, वो भी तो मेहनत कर। उनको हमारे वीडियो सुनाने के लिए क्यों बोल देते हैं? हमारे वीडियो सुना दो, हम तो बता दो कोर्स करवाते हैं। यहाँ कोई लखपति बनाने का फार्मूला है ही नहीं। आप मेहनत करोगे, सफल होगे, चीजों के समझोगे, पढ़ोगे लिखोगे तो विद्वान बनोगे। हाँ, पढ़ोगे लिखोगे तो विद्वान बनोगे, वो हमारे स्कूल का डायलॉग था। और खेलोगे कूदोगे तो शर्मा नवाब। सर, मार्केट चाहे जैसी भी हो, चाहे आज तक मैंने देखा अपने लाइफ में, कौन सा भी दिन का मार्केट हो सर, अगर इंसान सीखा है उसको मात्र के दिमाग में है कि मुझे 5% चाहिए, दे तो रहा दो है। लाख रुपया हाँ, 2 लाख से ट्रेड मारेगा तो 1,000 उसका बन जाएगा फट देना। और 1,000 रुपया बहुत बड़ी चीज होती है सर। अरे 1,000 ही हमारी वाली फिलोसफी में तो सिर्फ ज्यादा ज्यादा 1 2 लोट से ही दे रहा है। दे रहा है, ये तो रोजाना दे बस रहा है। कब नहीं दे रहा सर, आपको ये बताइए? 1 2 लोट से दे पर रहा है, डे दे पर डे, पर डे दे रहा है चाहे हमारी वाली। स्कैल्पिंग से ले लो, चाहे डायरेक्शन से ले लो, चाहे जैसे ले लो, तो वो बता देगा रहा ही था, देगा। 2 लोट से आराम से बन जाते हैं, लेकिन वो अब आपको पता नहीं कितनी बार चीट पैसा। हम तो देखो आपके सामने मैंने भी ट्रेड किया, कोई जल्दीबाजी नहीं कि जरा सी ट्रेड की पैसा बना लिया, लेकिन वो ये नहीं करना था। आज एक तो डिसीजन हो गया था, आज छोड़ो रे ट्रेड को, मैंने लास्ट चलो यार एक कर ही लेते हैं। कल भी ऐसा ही किया मैंने, एक ट्रेड हमारी निकाल ले, नहीं दिख रहा है। अब रोजाना पहले मलाई खाते थे, और वो मलाई नहीं मिल रही है तो मार्केट से जबरदस्ती थोड़ी ना करे, जबरदस्ती बिना बात ही बिना सेटअप के ट्रेड मारने लग जाऊं, बिना सेटअप के ट्रेड मारने लग जाऊं तो फिर मैं बेवकूफ हूं। ठीक है, थ्योरी में बोल रहे हैं फलाना रन ढिगड़ा, लेकिन जो दिख रहा है पढ़ाई में यहाँ पे भी तो दिख रहा है, इसको चिपकू डब्बा बोल देते हैं हम लोग। काले अक्षर बता रहे हैं मुझे कुछ, कि भैया मार्केट में वो चीज नहीं है जो तुम समझ रहे हो। वो पीला डब्बा आने के बाद ही बुल रन खत्म हो गया क्या ऊपर? वो हो चुका। लेकिन मार्केट में अभी मार्केट नीचे भी नहीं गिर रहा, क्योंकि मार्केट ने ये काम जो था ऑलरेडी सुबह पहले कर दिया, ये भी कर दिया, अब मार्केट ये भी कर चुका। अब मार्केट बाद में ये काम करने के लिए चाहिए तो वो काम कर चुका। ये भी तो थ्योरी है मैंने सर की। अब करे तो करे, वरना ना करे। और वैसे भी बुल रन खत्म हो चुका, नहीं करेगा वो। पैसा कमाने के लिए नहीं बैठूंगा, क्योंकि जो कर चुका ना कमाई, वो मेरी फिक्स हो जाती है। और जो लॉस लग जाए ना गलती से, तो वो लॉस भी फिक्स ही होता है। भैया मिल गया, कलेजे को ठंडक आ जाती है, भैया गलती कर बैठे हैं, अब सीखना हो रहा है। तो बहुत कमजोर इंसान है अभी, अपनी अपन बहुत कमजोर है स्पिरिट में, सीखेंगे भी। और मार्केट सिखा रहा है। ठीक है सर, राधे राधे। तो आज का तो हो गया जो होना था। ओके सर, राधे राधे। राधे राधे सर। सीखने पे ध्यान दो। ये सोच लो कि विनय सर के 10 साल और बाकी के जो भी 5 6 साल ऊपर लग गए, तो 16 15 साल हो गए। और आपने जो समय दिया था नए लोगों ने,
वो आप भी जानते हो कि आपने रिसर्च में थोड़ी ना दिया था, रिसर्च ही तो करनी थी, वो यही तो कहना चाहते थे, आप समझ ही नहीं थे उस बात को, आप तो ट्रेड ढूंढ रहे थे कि यहाँ से घुस जाऊं, वहां से ट्रेड बना लूं, यूआर से बन जाएगा, यूएस से बन जाएगा सर, बुलरन में यहाँ से बन जाएगा, यहाँ से ले लूं, आप ये ढूंढ रहे थे। हमने ये नहीं ढूंढा था, हमने बस यही नहीं ढूंढा था। पता है मुझे, एक्चुअली में क्या, पता है। जो पूरा ऊपरा लिखा रहता है सर, उसको लोग 100% क्लियर मान लेते हैं। हाँ। निफ्टी इज बुल रन, यानी आज मार्केट उड़ेगी ही उड़ेगी। हेलो।